करो, फाइनल ईयर करो, सीए करो, सीएस करो, सीडब्ल्यूए करो, अकाउंटिंग में कुछ भी करो, अकाउंटिंग में कुछ भी करो बेटा, कुछ भी करो, लेकिन ठीक है, कुछ भी करो अकाउंटिंग में, लेकिन ये चीजें हमेशा काम आती है। क्या काम आती है? देखो बेटा, एक तो आते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स। सेकंड काम आते हैं गोल्डन रूल्स, मॉडर्न रूल्स। फिर आती है जनरल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। ये हमेशा काम आता है, इसके बिना अकाउंटिंग समझी ही नहीं जा सकती। तो ये जो है, ये हमने पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट नाम से ये सारे टॉपिक कर लिए कंप्लीट। आज था इसका लास्ट लेक्चर। टाइम लगा, समय लगा, एफर्ट लगा, हो सकता है किसी बच्चे के सिलेबस में ये हो, किसी के नहीं हो, बट इसको किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जिसको ये सब आता है वो आगे के चैप्टर बहुत अच्छे से समझ सकता है, चाहे किसी ईयर का क्यों ना हो, उसको समझ आ जाएगा अगर टीचर समझाएगा तो। और अगर किसी को ये नहीं आता, उसको टीचर भले ही उसके सामने बोलता ना, भैंस के सामने बीन बजाना, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये आता है तो सब समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं, यानी कि ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनानी है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने हैं इन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि एडजस्टमेंट के साथ में। तो देखिए, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अनुपमा ऑन 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। अब बैलेंसेस क्या क्या दे रखे हैं आपको? कैपिटल दे रखी है, फर्नीचर दे रखा है, यहाँ पर परचेज है, डेटर है, इंटरेस्ट अर्न्ड है, सैलरी है, सेल्स है, परचेज रिटर्न, वेजेस, रेंट, बैड डेब्ट्स, रिटर्न ऑफ क्रेडिटर्स, ड्रॉइंग्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दे रखा है 6000 का आपको, जो है डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ये साथ में ही है, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 8000 का, इंश्योरेंस दे रखा है 12000 का, ओपनिंग स्टॉक आपको 50000 का दे रखा है, ऑफिस एक्सपेंस 12000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2000 और सेल्स रिटर्न 10000। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। इसके साथ में नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को आपको पढ़ना है और ऊपर जिस भी आइटम से रिलेटेड है उसके आगे पॉइंट कर देना है, ताकि जब हम सॉल्व करें तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ ले, जब वो वाला पॉइंट आए या वो वाला आइटम आए तब। डेप्रिशिएशन फर्नीचर पे लगाना है कितना? 10% फर्नीचर पे लगाना है। तो यहाँ पर फर्नीचर देखो कहाँ है, फर्नीचर जहाँ दिखे उसके आगे पॉइंट कर दो, क्योंकि उस पर 10% हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये रहा फर्नीचर। हाँ जी, ओके। आगे नेक्स्ट है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी क्रिएटेड टू एक्सटेंट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर। जो सन्ड्री डेटर है उसके ऊपर 5% आपको प्रोविजन बनाना है। तो डेटर्स कहाँ है हमारे? डेटर्स देखो कहाँ है, ये रहे डेटर्स। तो यहाँ कर दो पॉइंट कि भैया प्रोविजन बनाना है डेटर्स पर। ओके, नेक्स्ट 31 मार्च 2016 को 3000 रुपीज अनपेड है, यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट की सैलरी की बात चल रही है, सॉरी, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016 के मार्च महीने की जो सैलरी है वो अनपेड है। वो कितनी है? 3000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड सैलरी इंक्लूड 2000 पेड इन एडवांस, और जो पे करी है एडवांस में सैलरी वो 2000 रुपये की है, ठीक है। तो सैलरी वाला जो पॉइंट है उसके आगे हम यहाँ कर देंगे, ये यहाँ 17 होगा, ठीक है। यहाँ जो ईयर है ना आउटस्टैंडिंग वाला वो मार्च 17 है, ठीक है, ओके। ये थोड़ा चेंज कर लेना क्वेश्चन के अंदर। इंश्योरेंस अमाउंटिंग इज ₹2000 इज प्रीपेड। इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड है, इंश्योरेंस ये रहा, ओके। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 8000। जो ऑफिस एक्सपेंस है वो आउटस्टैंडिंग है 8000 के, ये रहे ऑफिस एक्सपेंस।
उसके बाद दे रखा है 6,000 रुपीज़ का आपको स्टॉक यूज फॉर प्राइवेट पर्पस, मतलब स्टॉक जो है वो पर्सनल यूज के लिए लिया गया है, तो आप इसको ओपनिंग स्टॉक या परचेज में से लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो परचेज के आगे कीजिए, क्योंकि अगर आपको याद हो जब अपन जनरल एंट्रियां करते थे उस टाइम अगर किसी गुड्स को सेल ना करके कुछ अदर यूज ले ले, चाहे पर्सनल यूज ले ले, चाहे फ्री सैंपल में दे दे, चाहे डोनेशन में दे दे, चैरिटी में दे दे, है ना, और या फिर लॉस बाय फायर हो जाए गुड्स का, तो उस केसेस में हम एंट्री क्या करते थे हमेशा, लॉस बाय फायर या लॉस बाय अर्थक्वेक या ड्राइंग या फ्री सैंपल या डोनेशन, चैरिटी अकाउंट तो डेबिट करते थे, लेकिन क्रेडिट हमेशा किसको करते थे, परचेज को। और उस टाइम मैंने बताया भी था कि परचेज को इसलिए क्रेडिट करते हैं ताकि परचेज में से उस अमाउंट को कम किया जा सके, इसीलिए अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला है तो उस परचेज के अंदर उसका एडजस्टमेंट होगा। ये जनरल एंट्री जब कराई थी उस टाइम अच्छे से मैंने बताया था आपको। ओके, आगे लास्ट पॉइंट इसमें बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है 60,000 का, ये हमको पता है कहाँ आएगा। अब फटाफट से सिंपल तरीके से हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं फॉर्मेट। तो आइए जी, एक तो फॉर्मेट बना देंगे हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल का साथ में, और एक बना देंगे हम बैलेंस शीट, और फिर एक एक आइटम को लिखते जाएंगे। तो यहाँ आ गया ये आपका, थोड़ा सा जुकाम वगैरह लगा हुआ है, मौसम बहुत ख़राब चल रहा है अभी और बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं 12th वालों के। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर, रुपीज़, पर्टिकुलर, ठीक है, रुपीज़। ऐसे कैसे हम फॉर्मेट बना देंगे किसका, बैलेंस शीट का। तो आइए हम बना देते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट। ये लीजिए जी, ये है भैया बैलेंस शीट, और यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2017। यहाँ आ जाएगा लाइबिलिटीज, यहाँ आ जाएगा रुपीज, एसेट्स, रुपीज। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, गुडविल पे डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है बेटा, ओके, इनटेंजिबल एसेट है, उस पर अमोर्टाइजेशन होता है, लेकिन वो यहाँ नहीं होता नॉर्मली, ओके, गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ओके। हाँ जी, आइए अब हम एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले दे रखा हमको कैपिटल, कैपिटल पता है आपको कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो 1 लाख की कैपिटल सीधी जाएगी बैलेंस शीट में, ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, ओके। नेक्स्ट आता है फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 20,000, बैलेंस शीट में जाएगा, और इसके ऊपर पॉइंट है, पॉइंट क्या है, ये रहा, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये रहा, 10% क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर कितना है 20,000, लेस कर दो डेप्रिसिएशन, 10% कितना हो जाएगा 2,000, 20 था ना, यस, तो यहाँ आ जाएगा 18,000 बैलेंस शीट में, और ये जो 2,000 डेप्रिसिएशन है ये कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा। तो पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 रुपीज, 2,000 रुपये, ओके जी। नेक्स्ट आता है आपका फिर परचेज, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, लेकिन इसमें पॉइंट भी है। पॉइंट क्या है, वो ये रहा कि परचेज में क्या है कि कुछ गुड्स जो है हमने प्राइवेट पर्पस यानी कि पर्सनल यूज के लिए ले लिया है, कितने का 6,000 रुपये का, ओके। तो 6,000 का गुड्स जो है वो पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो वो लेस हो जाएगा, और परचेज आती है ट्रेडिंग अकाउंट में,
तो 1,50,000 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे टू परचेज 1,50,000, इसमें लेस हो जाएगा पर्सनल यूज के लिए जो लिया है, एक तरह की ड्राइंग ही हुई, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ड्राइंग गुड्स पर्सनल यूज के लिए है, तो ये 6,000 लेस हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये ड्राइंग है तो कैपिटल में से ड्राइंग लेस होती है ना, हाँ, तो यहां पर कैपिटल में से भी हम लेस करेंगे, यहां लेस ड्राइंग्स किसकी, गुड्स की है 6,000। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बता देना है ना, जो मैं करवा रहा हूं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा डेटर। डेटर कितने के हैं, 2 लाख रुपीज के, 2 लाख रुपए के डेटर हैं। ओके, और इसके ऊपर पॉइंट है, पॉइंट ये है कि डेटर को पे जो है हमको प्रोविजन करना है। ये देखिए, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है, 5%, 5% का प्रोविजन है। कितना है, 5% का प्रोविजन बनाना है हमको। डेटर पहले से हमारे पास में पड़े हैं 2 लाख रुपए की, और उस पर 5% बढ़ा देंगे तो प्रोविजन कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए का। तो देखिए, आइए यहां ले लेंगे हम, सीधा बैलेंस शीट के अंदर ले जाते हैं और यहां लिखते हैं हम डेटर। ये अच्छा पॉइंट है क्योंकि इसमें एक चीज और है जो मैं बताऊंगा। डेटर सेट 2 लाख, लेस कर दो प्रोविजन 5%, तो हो गया 10,000, तो यहां आ जाएगा 190। 2 लाख का 10% होता है 20,000, तो उसका आधा कितना हो गया, 10,000, और क्या, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब एक चीज हमको यहां पर एक और ध्यान रखनी है, ये जो प्रोविजन है फॉर हमने बनाया डेटर के लिए 10,000, ये पीएनएल अकाउंट में भी जाता है। हाँ, तो पीएनएल अकाउंट में हम इसको लिखेंगे ना, यहां पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स, तो एक बार हम इसको लिखेंगे अंदर, कितना, 10,000। तो प्रोविजन हमको 10,000 तक बनाना है, बट पहले से प्रोविजन बना हुआ भी है। ये देखो, पहले से प्रोविजन बना हुआ है, ये रहा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितना बना हुआ पहले से, 6,000 रुपए का। तो 6,000 का तो पहले ही बना हुआ है, तो पीएनएल में 10,000 नहीं लिखेंगे। क्यों, जैसे हम पीएनएल में लिखने वाले हैं कि भैया 10,000 का प्रोविजन का पैसा अलग करना है, लेकिन लेस कर दो पहले से ही ऑलरेडी क्रिएटेड, पहले से प्रोविजन कितना बना हुआ है, ऑलरेडी क्रिएटेड, पहले से प्रोविजन कितना बना हुआ है, 6,000 का ओपनिंग। तो अब और कितना प्रोविजन में पैसा डालना है, 4,000। ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है फिर आपका डेटर हो गया। हाँ, इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट कमा लिया, तो कमा लिया तो अच्छी बात है ना, पीएनएल अकाउंट में लिख दो उसको। बट अगर यहां लिखा हुआ इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अगर ऐसा हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ ओनली इंटरेस्ट अर्न, मतलब इंटरेस्ट हमने कमाया है, तो इधर लिख दो पीएनएल अकाउंट में बाय इंटरेस्ट अर्न कितना है, इंटरेस्ट अर्न है 4,000, 4,000 रुपए का। ओके, इंटरेस्ट अर्न कितना है, 4,000। अभी अगर यहां पर ये लिखा होता ना इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो यहां पर भी आता और बैलेंस शीट में भी चला जाता है एसेट साइड में कि ब्याज कमा लिया लेकिन मिला नहीं। यहां पर लिखा हो ओनली इंटरेस्ट अर्न, तो ठीक है, कमाई है, इनकम है, पीएनएल में लिख दिया। आगे है आपका सैलरी, सैलरी है 30,000 रुपए की। ओके, और इसके ऊपर पॉइंट भी है, एक तो मार्च 2017 है ये, उसकी सैलरी है आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपए, यानी कि इस साल का सैलरी 3,000 रुपए हमने नहीं दिया है। ओके, एक मिनट रुको, पहले मैं लिखता हूं यहां पर पीएनएल अकाउंट के अंदर टू सैलरीज, क्योंकि पीएनएल का है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, सैलरीज 30,000। इसमें करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी तो ऐड हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसी सैलरी जो करंट ईयर की है लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है, तो करंट ईयर की ना, है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ करंट ईयर,
एक महीने की कितनी, 3,000 रुपये। 3,000 है, कितनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये रही 3,000 है। ओके, तो वो लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ लेस कर दिया वो तो ठीक है, यहाँ लेस कर देंगे हम, चलो ओके। तो ये कितना हो गया, सॉरी लेस क्या, ऐड कर देंगे, लेस कहाँ से करेंगे यार, ऐड कर देंगे, है ना, आउटस्टैंडिंग है ना, करंट ईयर की सैलरी है लेकिन उसको पे नहीं किया, तो ये कितना आ गया 33,000, और पे नहीं किया है ये 3,000, इसका मतलब सैलरी टोटल थी 33, हमने 30 ही पे करी है, 3,000 नहीं पे करी है, तो ऐड कर दिया मैंने। और ये 3,000 पे नहीं किए हैं, एम्प्लॉय को देने हैं, तो लायबिलिटी है, तो इसको हम लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। 3,000, लेकिन सैलरी वाले पॉइंट में एक चीज और भी है, ये देखो यहां पर, ये यहां तक तो खत्म हो गया, आगे लिखा हुआ है अनपेड, हाउएवर सैलरी इंक्लूड 2,000 पेड इन एडवांस। एक बंदे को तो 3,000 नहीं दिए और एक को 2,000 एडवांस दे दिए, तो जो सैलरी हमने एडवांस दिए 2,000 रुपए की, वो करंट ईयर की थोड़ी है, वो अगले साल की है, तभी तो एडवांस बोलेंगे, तो उसको लेस कर देंगे, इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड सैलरी, है ना, प्रीपेड सैलरी 2,000 एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो बाहर कितना आ जाएगा सैलरी में 31,000। एक तो ये, और ये 2,000 हमने एडवांस में पे किए है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी नहीं है, एसेट है कि एडवांस में पे कर रखे, तो यहां आ जाएगा प्रीपेड सैलरी या सैलरी पे इन एडवांस, प्रीपेड सैलरी 2,000। तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है लायबिलिटी में दिखाते, प्रीपेड लेस होता है एसेट्स में दिखाते, चाहे सैलरी हो चाहे कोई भी खर्चा क्यों ना हो। ओके, सेल्स दे रखी है आपको 3,21,000, 3,21,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे इधर बाय सेल्स 321, अंदर इसलिए लिख रहा हूं, हो सकता है सेल्स रिटर्न हो, नहीं होगी तो जीरो कर देंगे। परचेज रिटर्न तो आ गई, ये रही कितना 5,000, तो लेस कर दो परचेज रिटर्न, यहां 5,000 लेस परचेज रिटर्न 5,000, तो ये कितना हो गया 1,39,000। ओके, दोनों लेस कर दिए। फिर आता आपके पास वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 20,000, रेंट 15,000 पीएनएल में जाएगा। तो सबसे पहले लिख दो टू वेजेस 20,000 और यहां लिख दो टू रेंट 15,000। पीएनएल में, ठीक। ओके, फैक्ट्री का रेंट होता तो ट्रेडिंग में जाता है ना, ओनली रेंट है तो ऑफिस का मान लिया मैंने। फिर देखो और क्या है, बैड एप्स रिटर्न ऑफ, बैड एप्स रिटर्न ऑफ जो है वो कितने हैं 7,000 के, मतलब 7,000 रुपए के बैड एप्स हमने राइट ऑफ कर दिए, पीएनएल अकाउंट में जाएंगे। डेटर में से तो ऑलरेडी लेस हो चुके हैं, कैसे पता चला ऑलरेडी लेस हो चुके हैं डेटर में से, ट्रेड ये ट्रायल बैलेंस में जब भी दे रखे हो तो मतलब ऑलरेडी लेस है वो। तो बैड एप्स कितना है 7,000 का, तो यहां लिख देंगे पीएनएल में टू बैड एप्स, अरे भाई टू बैड डेप्स 7,000। डेटर में से लेस क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जब कोई आइटम दे रखा होता है ना, वो ऑलरेडी उसमें डेटर में से लेस हो चुका है। अगर अभी और करेंगे तो 2 बार लेस हो जाएगा वो, तो मिस्टेक हो जाएगी। ओके जी, फिर आगे आगे दे रखा है हमको फिर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहां जाएंगे आपको पता ही है, क्रेडिटर्स चले जाएंगे आपके लायबिलिटी में, कितने 120, 1,20,000। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 120, 1,20,000। ओके जी, आगे फिर आता है हमारे पास ड्राइंग। ड्राइंग तो लेस हो जाएगी कहाँ, कैपिटल में से 24। हाँ, गुड्स की ड्राइंग थी तो वो 2 जगह हुई थी, परचेज में से भी कम हुई थी और कैपिटल में से भी होगी, लेकिन पैसों की ड्राइंग हो तो सीधी कैपिटल में से लेंगे, लेस कर दो 24। ओके,
फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये हमने कर दिया, पीएनएल में दिखा दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल में 8000, तो यहां आ जाएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8000। ओके, तो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हो गया। इंश्योरेंस 12000 का है, लेकिन इसमें पॉइंट है। अब पॉइंट क्या है देखो, पॉइंट ये रहा, इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹2000 इज प्रीपेड। प्रीपेड मतलब एडवांस में हमने इंश्योरेंस पे कर दिया है। तो इस साल का जो इंश्योरेंस है वो 12 नहीं है, ये रहा ना इंश्योरेंस 12000, इस साल का इंश्योरेंस 12000 नहीं है, 2000 तो एडवांस में पे किए अगले साल के, फ्यूचर के, तो इस साल का तो 10,000 ही है ना। हाँ, तो इसलिए प्रीपेड लेस होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम 12,000, उसमें से लेस कर दो प्रीपेड इंश्योरेंस। आउटस्टैंडिंग होता तो ऐड हो जाता 2000, तो आ गया 10,000। और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है 2000, ये कहाँ आएगा, ये हमारी एसेट है, एडवांस में पे किया है। जैसे प्रीपेड सैलरी पे करी थी वैसे के वैसे प्रीपेड इंश्योरेंस 2000। ओके, तो ये इंश्योरेंस हो गया। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। यहां पर सबसे ऊपर है कितना, 50,000, 50,000। तो टू ओपनिंग स्टॉक 50,000। ओके जी, नेक्स्ट आता ऑफिस एक्सपेंस, लेकिन इसमें पॉइंट है। क्या पॉइंट है, ये रहा, प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग है मतलब 12,000 पे कर दिए, 8 पे नहीं किए, टोटल 20,000 थे, तो ऐड हो जाएगा। प्रीपेड होता तो लेस होता। तो ऑफिस एक्सपेंस आएंगे पीएनएल में और उसमें ऐड हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग। तो टू ऑफिस एक्सपेंस 12,000, उसमें ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 8,000, टोटल हो गए 20,000। और आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी है, अभी खर्चे पे करने हैं, हमारी लाइबिलिटी है, हमने किए नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, जैसे सैलरी आया था वैसे वैसे ऑफिस एक्सपेंस 8,000 हो गया। ओके, फिर है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन के लिए हमने क्या बना रखा है बेटा, प्रोविजन। ओके, अब देखो जब भी आपको प्रोविजन दिख जाए ना डेप्रीशिएशन वाला, ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है मैं बताता हूं आपको। देखो प्रोविजन फॉर जब भी आपको डेप्रीशिएशन दिखे तब फिर आपको क्या करना है, इसको लायबिलिटी में दिखा देना है। यहां पर ये देखो, यहां क्योंकि बताया हुआ नहीं है कि किस पे है, तो इसको लायबिलिटी में दिखा दो। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, कितना प्रोविजन, 2000 का। ओके, एक बार यहां दिखा दो, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। डेप्रीशिएशन था कितना, 10%। फर्नीचर कितना था, 2000। ओके, हाँ ओके, ठीक है। तो प्रोविजन, अगर डेप्रीशिएशन का प्रोविजन दे रखा हो तो लायबिलिटी साइड में दिखा दो उसको सिंपली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है। फिर आता है आपका यहां पर सेल्स रिटर्न। ये सेल्स में से लेस हो जाएगा, कितना, 10,000। तो यहां कर दो सेल्स में से लेस 10,000, सेल्स रिटर्न के लेस सेल्स रिटर्न 10,000, तो आ जाएगा 3,11,000। ओके जी, फिर आगे
आगे यहाँ तो हो गया। अब बचता है लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। दो जगह आता है आपको, 60,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है दो जगह आएगा। एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000, और एक आएगा बैलेंस शीट में। दूसरा कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। एसेट साइड में स्टॉक 60,000। बस अब हमको फटाफट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले सारे पॉइंट हो चुके हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद में नेट प्रॉफिट, फिर बैलेंस शीट। तो 3,11,000 प्लस 60,000, तो इधर की टोटल आ रही है 3,71,000, 371, और उसमें से लेस कर दो 50, 139। ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट आ रहा है 162, 1,62,000 बैलेंसिंग फिगर, और ये आ गया आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,62,000 का। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होगा, लेकिन मैंने इधर लिख रखा है ऊपर इंटरेस्ट अर्न, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। बाय इंटरेस्ट अर्न को नीचे लिख देते हैं। इंटरेस्ट अर्न, ये 4,000 नीचे। जीपी ये वाला जो है वो इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,62,000। अब देखो निकालो नेट प्रॉफिट। 1,62,000 प्लस 4,000 166, 166 में से लेस कर दो ये सब खर्चे, माइनस 2,000 माइनस 4,000 माइनस 31, 15, 7,000, 8,000, 10,000, 20,000, तो यह आएगा 69,000। 69,000 बैलेंसिंग फिगर में ये 69,000 क्या आया? नेट प्रॉफिट। और आपको पता है नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं। तो कैपिटल में ऐड कर दो यहाँ 69,000 ऐड नेट प्रॉफिट। नेट लॉस होता तो लेस हो जाता 69,000। तो 1,00,000 माइनस 6,000 माइनस 24,000 प्लस 69,000, 139, ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। दोनों साइड की टोटल कर दो, अगर इक्वल आ गई तो करेक्ट है, और अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो फिर इनकरेक्ट है। तो 139 प्लस 3,000 प्लस 120 प्लस 8,000 प्लस 2,000, 2,72,000। उधर 60,000 प्लस 18,000 प्लस 190,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, 272 एकदम करेक्ट है, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी मैच हो चुकी है। ओके।